बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे बहुत विद्वान और दयालु थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु महाराज का हृदय इतना विशाल था कि वे सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी मदद करते थे। एक दिन साधु महाराज ध्यानमग्न थे। तभी उन्होंने एक छोटे चूहे की करुण चीख सुनी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बिल्ली चूहे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। चूहा अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। साधु महाराज ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया और बिल्ली को वहां से दूर भगा दिया। चूहा साधु महाराज के पास आकर उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों में डर और आभार साफ झलक रहा था। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। साधु महाराज ने चूहे को अपने पास रख लिया। उन्होंने उसे खाने के लिए भोजन दिया और एक छोटी सी जगह रहने के लिए बना दी। धीरे धीरे चूहा अपने डर को भूलकर साधु महाराज के पास आराम से रहने लगा। साधु महाराज ने उसका नाम मोती रखा। लेकिन मोती का डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हर बार जब वह बिल्ली की आवाज सुनता तो वह डरकर कांपने लगता। साधु महाराज यह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, मोती का यह डर इसे हमेशा कमजोर बनाए रखेगा। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन साधु महाराज ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और मोती को बिल्ली में बदल दिया। मोती अब एक सुंदर और शक्तिशाली बिल्ली बन चुका था। पहले तो मोती को यह सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को इस नए रूप में ढाल लिया। अब मोती को बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक बिल्ली बन चुका था। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल में एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो उसके पीछे दौड़ने लगा। मोती फिर डरकर साधु महाराज के पास भागा और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने उसकी समस्या को समझा और उसे कुत्ते में बदल दिया। अब मोती जंगल में बिना किसी डर के घूम सकता था। लेकिन समय बीतने के साथ मोती को फिर से नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब वह शेर से डरने लगा था। साधु महाराज ने मोती को शेर में बदल दिया। अब मोती जंगल का राजा बन गया था। वह हर जानवर से ताकतवर था और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शक्ति मिलने के बाद मोती का स्वभाव बदलने लगा। अब वह घमंडी और अहंकारी हो गया था। मोती ने सोचा, मैं अब इतना ताकतवर हूँ कि साधु महाराज की जरूरत मुझे नहीं रही। क्यों न मैं खुद इस जंगल का असली मालिक बन जाऊं। यह सोचकर मोती ने साधु महाराज को डराने की योजना बनाई। एक दिन जब साधु महाराज ध्यान में बैठे थे, मोती शेर के रूप में उनके पास पहुंचा और दहाड़ते हुए बोला, यह जंगल अब मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मोती, तुम भूल गए हो कि तुम्हारा असली रूप क्या है। मैं तुम्हारी मदद करता रहा, लेकिन तुम अहंकारी बन गए। यह कहते हुए साधु महाराज ने अपनी शक्ति से मोती को फिर से चूहे में बदल दिया। मोती फिर से छोटा सा और कमजोर चूहा बन गया। वह समझ चुका था कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और अपने व्यवहार के लिए पछताया। साधु महाराज ने मोती को समझाया, शक्ति का घमंड विनाश का कारण बनता है। असली ताकत विनम्रता और अच्छे कर्मों में है। उस दिन के बाद मोती ने साधु महाराज के साथ रहकर विनम्रता और सेवा का महत्व सीखा। वह अपने चूहे के रूप में भी खुश रहने लगा और कभी किसी से शिकायत नहीं की।